हाय गाइस, आज का लीड कोड डेली है फाइंड मिसिंग एंड रिपीटेड वैल्यूज। तो इसमें हमें एक जीरो इंडेक्स का 2D इंटीजर मैट्रिक्स दे रखा है जिसका नाम ग्रिड है और साइज जो है n क्रॉस n है, मतलब इसमें n स्क्वायर एलिमेंट्स हैं और ये 1 से n स्क्वायर तक के हो सकते हैं। अब हर एलिमेंट जो है वो मैक्सिमम एक बार ही आ सकता है, लेकिन दो एलिमेंट ए और बी में कुछ एक्सेप्शन है। ए जो है वो इसमें दो बार आएगा और बी जो है एक बार भी नहीं आएगा। यानी ए की फ्रीक्वेंसी इस ग्रिड में 2 होगी और बी की फ्रीक्वेंसी 0 होगी। और हमें अब ए और बी का पता करना है और इनको रिटर्न कर देना है। नाउ वील सी एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। लाइक यहाँ पे ये ग्रिड 2D मैट्रिक्स दे रखा है, इसमें चार एलिमेंट्स आने हैं। तो आइडियली तो 1 से 4 तक के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, लेकिन एक एलिमेंट ए है वो दो बार आएगा, तो जो 2 है वो 2 टाइम्स आ रहा है और बी जो है वो एक बार भी नहीं आएगा, यानी 4 जो है वो एक बार भी नहीं आ रहा है। तो हम 2 और 4 को रिटर्न कर देंगे। अब हम ब्रूट फोर्स अप्रोच देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक फ्रीक्वेंसी वेक्टर ऑफ साइज एन स्क्वायर प्लस वन मेंटेन कर लेंगे। इसमें 1 से लेके एन स्क्वायर तक सभी नंबर्स कितनी बार ग्रिड में आ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को हम स्टोर करेंगे। उसके बाद एक बार जब हमने फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली तो हम फ्रीक्वेंसी वेक्टर में ट्रेवर्स करेंगे और देख लेंगे किसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है, उसको हम ए मान लेंगे, और जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी उसको हम बी मान लेंगे और ए बी को रिटर्न कर देंगे। सो नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमने जो ग्रिड की साइज थी उसको n मान लिया और फ्रीक्वेंसी वेक्टर एक इनिशियलाइज कर दिया n स्क्वायर प्लस वन साइज का। अब हम ग्रिड में ट्रेवर्स कर रहे हैं और हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी वन बाई वन इंक्रीज कर दे रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इस फ्रीक्वेंसी वेक्टर में ट्रेवर्स कर रहे हैं और जिस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 2 है उसको ए मान ले रहे हैं और जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 है उसको बी मान ले रहे हैं और लास्ट में ए बी को रिटर्न कर दे रहे हैं। अब अगर इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये लूप एन स्क्वायर बार चलेगा, ये भी एन स्क्वायर बार चलेगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विगो ऑफ एन स्क्वायर हो गई। अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये जो फ्रीक्वेंसी वेक्टर है इसमें हम मैक्सिमम एन स्क्वायर एलिमेंट्स जो है स्टोर करेंगे, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी विगो ऑफ एन स्क्वायर हो गई। तो कैन वी डू समथिंग बेटर, क्या हम इसे कांस्टेंट स्पेस में कर सकते हैं? सो वील सी हाउ वी कैन डू इट। नाउ वील सी मैथमेटिकल सॉल्यूशन। हमें पता है 1 से लेके n तक सभी एलिमेंट्स का सम n इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है और 1 से लेके n तक सभी एलिमेंट के स्क्वायर का सम n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स होता है। तो अब हमारे पास ग्रिड में आइडियल केस में 1 से लेके n स्क्वायर तक सभी एलिमेंट होने चाहिए। उनका जो भी सम होगा उसको हमने मान लिया सम, और उन उनके एलिमेंट के स्क्वायर का सम जो भी निकल के आएगा वो हम स्क्वायर सम मान लिया। अब हम ग्रिड में ट्रेवर्स करेंगे और ग्रिड के सभी एलिमेंट्स का जो एक्चुअल सम है उसको हम करंट सम मान लेंगे, और जो भी उसके स्क्वायर, जो भी एलिमेंट का स्क्वायर्स का एक्चुअल सम है उसको करंट स्क्वायर सम मान लेंगे। अब करंट सम इक्वल टू सम, मतलब 1 से लेके n तक के एलिमेंट का सम, प्लस a जो है वो दो बार आ रहा है तो इसलिए एक बार a ऐड कर दिया, और b एक बार भी नहीं आ रहा है इसलिए हमने b सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब करंट स्क्वायर सम इक्वल टू स्क्वायर सम प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 से लेके n स्क्वायर तक सभी एलिमेंट्स का सम निकाल दिया। ए स्क्वायर दो बार आएगा तो उसको ऐड कर दिया, बी स्क्वायर एक बार भी नहीं आएगा तो उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब करंट सम माइनस सम को हमने सम डिफ लिख दिया और ये a माइनस वन के बराबर हो गया। और करंट स्क्वायर सम माइनस स्क्वायर सम को स्क्वायर सम डिफ लिख दिया और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको हमने लिख दिया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और a माइनस वन की वैल्यू सम डिफ है तो वो हमने पुट कर दी, तो a प्लस बी की वैल्यू स्क्वायर सम डिफ अपॉन सम डिफ आ गई। अब हम अगर इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को ऐड देंगे तो हमारे पास आ जाएगा a इक्वल टू स्क्वायर सम डिफ अपॉन सम डिफ प्लस सम डिफ, और क्योंकि ये दो a हैं तो ये 2a हो जाएगा। अब a को हम RHS में ले जाएंगे तो वो डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। और जब इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन करेंगे तो हमें b मिल जाएगा इक्वल टू स्क्वायर सम डिफ अपॉन सम डिफ माइनस सम डिफ,
और क्योंकि हमको 2b मिलेगा, 2 को हम RHS में ले जाएंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब स्क्वायर सम डिफ तो हम सीधे कैलकुलेट कर ही सकते हैं। ग्रिड के एलिमेंट्स के स्क्वायर्स का सम माइनस 1 से लेके एन स्क्वायर तक के एलिमेंट के स्क्वायर का सम माइनस करेंगे तो स्क्वायर सम डिफ मिल जाएगा। ऐसे सम डिफ भी हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी ग्रिड के सभी एलिमेंट्स का सम माइनस 1 से लेके एन तक के एलिमेंट्स का सम, तो सम डिफ भी मिल जाएगा। अब हम ये भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं और सम डिफ भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो हम ए भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, सिमिलरली वी भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सो नाउ वील सी कोड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस अप्रोच। हम n को ग्रिड डॉट साइज से इनिशियलाइज कर देंगे और करंट सम और करंट स्क्वायर सम को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। अब हम ग्रिड में ट्रेवर्स करेंगे और ग्रिड के हर एक एलिमेंट को करंट सम में स्टोर कर देंगे और हर एक एलिमेंट के स्क्वायर को करंट स्क्वायर सम में ऐड कर देंगे। जब ये लूप कंप्लीट होगा तब हमें करंट सम में ग्रिड के सभी एलिमेंट्स का सम मिल जाएगा और करंट स्क्वायर सम में ग्रिड के सभी एलिमेंट के स्क्वायर का सम मिल जाएगा। अब चीजें सिंपल हैं, इसलिए n क्रॉस n को हमने n स्क्वायर को m में स्टोर करवा दिया। अब हम सम डिफरेंस निकाल लेंगे। सम डिफरेंस मतलब ग्रिड के सभी एलिमेंट्स का सम माइनस 1 से लेके n तक एलिमेंट्स का सम, तो हमने सम डिफरेंस निकाल दिया। और स्क्वायर सम डिफरेंस निकाल लिया, ग्रिड के सभी एलिमेंट के स्क्वायर सम माइनस 1 से लेके n स्क्वायर तक सभी एलिमेंट के स्क्वायर का सम। उसके बाद जो हमने ड्राइव किया था ए और बी की वैल्यू, वो हमने निकाल दी। ए इक्वल टू स्क्वायर सम डिफ अपॉन सम डिफ प्लस सम डिफ डिवाइड बाई 2 और बी इक्वल टू स्क्वायर सम डिफ डिवाइड बाई सम डिफ माइनस सम डिफ डिवाइड बाई 2, और उसके बाद ए और बी को रिटर्न। अगर हम इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो केवल एक ही लूप है, ये एन स्क्वायर बार चल रहा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विगो ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी। और हम कोई भी एक्स्ट्रा एरे या कोई भी डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं कर रहे हैं, तो जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगी।